जय हिंद, जय भारत बंधुओं। साथियों, आप देख रहे होंगे कि सन 14 के बाद से नफ़रत शब्द का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है। नफ़रत, जैसे जैसे 14 के बाद का समय व्यतीत होता गया, लोगों में नफ़रतें बढ़ती चली गई। कभी भारत की जनता के द्वारा पूर्ण बहुमत से चुनी गई सरकार के खिलाफ नफ़रत, कभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके नाम पे भारतवर्ष की सरकार बनती है, उनके खिलाफ नफ़रत, कभी उत्तर प्रदेश के योगी के खिलाफ नफ़रत, और नफ़रत का आंकड़ा बढ़ते 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 कश्मीरी हिंदुओं की जब सच्चाई सामने आती है तो उस पिक्चर को से भी नफ़रत। देश के तथाकथित बुद्धिजीवी सेकुलर लोगों के द्वारा जब ये बात कही जाती है कि देश का प्रधानमंत्री नफ़रत फैला रहा है, यह पिक्चर नफ़रत फैला रही है, अफसोस होता है। ऐसे लोगों पर अफसोस होता है और आक्रोश भी आता है। ये वो दोगले लोग हैं जिनको नफ़रती शिक्षा में कभी नफ़रत नहीं दिखी, जिनको नहीं दिखा कि भारत के किस किस क्षेत्र में नरसंहार हो रहा है, जिनको नहीं दिखा कि जब देश को आज़ादी मिली उसके तुरंत बाद मजहबी नफ़रत किस तरीके से हावी हुई और उसने इस देश के दो टुकड़े कर दिए। वो नफ़रत उनको नहीं दिखी, लेकिन नफ़रत उनको दिखी जब पूरा देश जागना शुरू हुआ, तब दिखी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कश्मीरी हिंदुओं की सच्चाई बाहर आने पर आपको क्या दिक्कत है जो आपको इस पिक्चर में नफ़रत फैलती हुई दिख रही है? उन कश्मीरी हिंदुओं पर जो भयानक अत्याचार हुए, जो नफ़रत उनके प्रति कश्मीर घाटी में रखी गई, तब वो नफ़रत आपके अंदर क्यों नहीं दिखी? इसका जवाब आपको देना होगा। आज जब भारतीय संविधान ने अल्पसंख्यकों को इस बात की इजाज़त दी कि वह अपनी धार्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करें, लेकिन उन्होंने अपनी मजहबी शिक्षा का प्रचार प्रसार करते करते कब राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करनी शुरू कर दी, कब उनके अंदर इस राष्ट्र के लिए नफ़रत फैलना शुरू हो गई, आपको नहीं दिखी। ये नफ़रत का सिलसिला आज का नहीं है, सैकड़ों सालों का है, और वो तब तक कायम रहेगा जब तक आप बैठकर इस बात के लिए तैयार नहीं हो जाएंगे, बैठकर तैयार नहीं होंगे कि ये नफ़रत फैलने का कारण क्या है। तब तक आपकी जागती हुई आंखें भी अंधी रहेंगी। सत्ता में बने रहने के लिए केजरू सेठ कश्मीरी हिंदुओं का मजाक उड़ाता है, उसको शर्म नहीं आती है। किसी की भावनाओं को आहत करने का उसको कोई अधिकार नहीं है। और जब बात आती है अत्याचार क्यों, तो राजनीतिक साजिश की बू आने लगती है। तुम्हारी हिम्मत नहीं होती है ये बोलने की कि राजनीति नहीं, इसमें नफ़रती सोच की शिक्षा जिम्मेदार है। नफ़रती सोच की शिक्षा, वह शिक्षा जो अपने छोटे छोटे बच्चों को ये सिखाती है कि दुनिया में एकमात्र सर्वोत्तम तुम हो, सबको, पूरे विश्व को तुम्हारे रास्ते पे चलना चाहिए, और जो तुम्हारे रास्ते पे ना चले वो तुम्हारा विरोधी।
उसको मारो, उसको काटो, उसके प्रति हिंसा करो, उसको धोखा दो। और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा करने वाले तुम्हारे मजहब के नाम पे जब ये करते हैं तो तुम्हारे समर्थक और बुद्धिजीवी लोग चुपचाप होकर के क्यों बैठे रहते हैं? ना केवल मारने की बात, बल्कि जिस भयावह तरीके से आप अत्याचार करते हैं, गला रेत रेत के आप लोगों की हत्या करते हैं, आप शांति की बात करेंगे? आप शांति की बात करेंगे? जहां त्योहारों के नाम पे, आप कुर्बानी के नाम पे बेगुनाह जानवरों के गला रेत के बच्चों के सामने उनका खून बहाएंगे, वहां आप प्रेम की बात करेंगे? आप ये बताएंगे कि हम शांति के पुजारी हैं? आपकी विचारधारा आपको इसकी अनुमति देती ही नहीं है। और क्षमा कीजिएगा, जिनको लगता है कि वह एक शांति प्रिय मजहब के बंदे हैं, वो भ्रम में हैं। उनका कोई सम्मान उनका मजहब कभी नहीं करता। डॉक्टर अब्दुल कलाम को आपके मजहब ने स्वीकार नहीं किया है। अब्दुल हमीद को आपके मजहब ने स्वीकार नहीं किया है। हाँ, आपने अगर कुछ किया है तो साहबानों को गुजारा भत्ता देने के लिए जो उसकी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, आपने सरकार पर दबाव डालकर उस कमज़ोर बूढ़ी साहबानों को उसका भत्ता को छीनने का काम संसद में विधेयक ला करके करवाने का काम आपने किया है। आप किस मुंह से कहते हैं आप शांति प्रिय हैं? आपका कोई सम्मान नहीं है यदि आप शांति की बातें करते हैं। आप अपने आप को सच्चा मुसलमान बोलते हैं, लेकिन आप उनकी ढाल बने हुए हैं जो आपके मज़हब के नाम पे दुनिया भर में आतंक फैला रहे हैं, अत्याचार फैला रहे हैं। और आपका मौन उनको ये हिम्मत देता है कि वो सही हैं, या फिर आपका मौन ये बताता है कि आप जानते हैं कि आपके मज़हब में इसकी अनुमति है। वरना क्या वजह है बात बात पे कोई अगर आपके किसी नबी का अपमान कर दे तो आप फतवे जारी करके उसकी हत्या तक करने का साहस दिखाते हैं, परंतु उस अपराधी, उस जिहादी जो आपके मजहबी नारों को लगा लगा करके कत्ल करता है, लोगों के गले काटता है, उसके खिलाफ आपके आवाज़ नहीं निकलती है। आपको समझना होगा, इस नफ़रत को ख़त्म करने के लिए नफ़रती शिक्षा को ख़त्म करिए। हमें इस बात से कोई गुरेज नहीं कि आप किस मजहब को मानते हैं, किस धर्म को मानते हैं। आप उसकी अच्छी बातें फैलाइए, लेकिन इस शर्त पर नहीं कि या तो मुझको स्वीकार करो या फिर तुम काफिर हो, तुम्हारा हम मर्डर कर देंगे, तुम्हारी हम हत्या कर देंगे। कभी आपने देखा है मस्जिदों की सुरक्षा को? सनातन धर्म वाले जहां पर 80% से आसपास लोग रहते हों, किसी मस्जिद की सुरक्षा को देखा? क्योंकि सनातन धर्म का वसुधैव कुटुंबकम सिद्धांत है, और यह सिद्धांत हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम सबको समान रूप से प्रेम भाव के साथ में गले लगाएं। लेकिन इसके विपरीत सनातन धर्म के अनुयायियों के धार्मिक स्थलों पर आज सुरक्षा लगानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि मजहबी उन्मादी लोगों ने ये मान रखा है कि ये आपके मजहब के खिलाफ है, इसको ध्वस्त करना है, यहाँ हमला करना है। और अगर ऐसी विचारधारा ना होती तो आज सुरक्षा के साए में कोई भी धार्मिक यात्रा ना हो रही होती। परंतु आप जानते हुए मक्कारी कर रहे हैं। आज जरूरत है हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को यह जानने की कि जिस तरीके से उनको इस देश में नफरत की वजह राजनीति दिखती है, उससे ऊपर उठें। मेरा मानना है कोई भी राजनीतिक दल,
कोई भी संगठन आपके अंदर नफरत नहीं भर सकता, सिवाय आपकी शिक्षा के। अगर आप अपने बच्चों को नफरती शिक्षा देंगे तो वो बड़े होकर नफरत ही फैलाएंगे। जीता जागता उदाहरण है, हिंदुस्तान का जब 1947 में बंटवारा हुआ, कितने परसेंट हिंदू पाकिस्तान में थे, कितने परसेंट मुसलमान हिंदुस्तान में थे। नफरत का दायरा ये था कि बंटवारा होते ही आपने उसको इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया, और यहीं रहे हिंदुस्तान में सद्भावना का राग अलापते हुए। आज आपको अपने सब इस्लामी कानून चाहिए। यह है नफरती शिक्षा, यह है देश में नफरत फैलाने की सोच। मैं सभी नागरिकों से निवेदन करूंगा कि वो जागरूक हों, चर्चा करें कि ये देश में जो नफरत फैल रही है उसका कारण क्या है। क्या वास्तव में राजनीति कारण है, या राजनीति ने इस नफरती शिक्षा को वोट बैंक का अड्डा बना रखा है, और इस नफरती सोच वालों ने राजनीतिक पार्टियों को अपना हथियार बना रखा है अपनी नफरती सोच को फैलाने का। आज राजनीतिक पार्टी नहीं भी होंगी तो भी नफरती सोच बढ़ेगी। जय हिंद, जय भारत।